आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्म फलदाता, न्याय के देवता शनिदेव माने जाते हैं, जिनकी चाल 3 अक्टूबर 2025 को परिवर्तित होने वाली है। तो इसका क्या परिणाम कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, शनिदेव 3 अक्टूबर 2025 को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाने वाले हैं और आने वाले 20 जनवरी 2026 तक शनिदेव बृहस्पति के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में ही प्रभावी रहने वाले हैं। तो सभी राशि वाले जातकों के जीवन में शनिदेव अलग अलग प्रभाव देने वाले हैं। क्या प्रभाव कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। देखिए, शनि आपके वैवाहिक भाव के भी स्वामी हैं और आपके आयु भाव के भी स्वामी शनिदेव माने जाते हैं, जो कि वक्री अवस्था में ही 13 जुलाई से आपके भाग्य भाव में मौजूद हैं और वक्री होकर ये शुभ प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं। तो अब जब ये नक्षत्र बदलाव करके मार्गी गुरु के नक्षत्र में, यानी गुरु की चाल सीधी है, जब इनके नक्षत्र में जाएंगे तो आपको कई प्रकार से शुभ प्रभाव दे सकते हैं, जो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं शनिदेव के बारे में। दरअसल शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं, इसलिए जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में शनिदेव शुभ प्रभाव देने लगते हैं तो बहुत लंबे समय तक शनिदेव शुभ प्रभाव देते हैं। वहीं शनिदेव जब भी कुंडली में अशुभ प्रभाव देने लगते हैं तो लंबे समय तक शनिदेव का बुरा प्रभाव भी होता है। अब देखिए, शनिदेव के बारे में लोगों के मन में बहुत ही नेगेटिव धारणा बनी हुई है, लेकिन ऐसी अवस्था बिल्कुल भी नहीं है। जब भी जन्म पत्रिका में, जन्म कुंडली में शनि अच्छी प्लेसमेंट के साथ मौजूद हों तो व्यक्ति अपने जीवन में तमाम सफलता, ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। शनि एक ऐसे ग्रह माने जाते हैं जो अगर बलवान अवस्था में कुंडली में हों तो व्यक्ति को रंग से राजा बनाते हैं। शनि बलवान होंगे तो व्यक्ति कर्मठ, लोकप्रिय, ईमानदार और मेहनती होता है। शनि बलवान होंगे तो व्यक्ति अपने जीवन में अपने कार्य को लेकर, अपने कर्म क्षेत्र को लेकर विशेष उत्साहित होगा और जीवन में ऊंचाइयों पर भी पहुंचने में तत्पर होता है। बलवान शनि के प्रभाव से व्यक्ति कई लोगों के संगठन को या कई लोगों के समूह को अपने अंडर में काम कराने के लिए भी तत्पर होता है। शनि बलवान होंगे तो कई भवन, कई भूमि और कई वाहन का योग जीवन में बनाते हैं। लेकिन देखिए, यही शनिदेव अगर कुंडली में पीड़ित अवस्था में विराजित हों और अगर व्यक्ति के कर्म भी खराब हों तो अपनी महादशा, साढ़े साथी या अपनी ढैया में शनिदेव उस व्यक्ति के जीवन में तमाम उतार चढ़ाव भी देते हैं। शनि के दुष्प्रभाव से शरीर में असाध्य रोग जैसे कैंसर, पैरालिसिस, अस्थमा, लकवा, नपुंसकता की बीमारी, हड्डी जनित समस्या शरीर में होती है। कमजोर शनि के प्रभाव से, दुष्प्रभाव से जीवन में जहां कर्म क्षेत्र के मामले में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वहीं जीवन में मान सम्मान की कमी का भी सामना करना पड़ता है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम आपके जीवन में मिलेगा। तो कर्क राशि वाले जातकों बताई गई जो जानकारी है ये आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, अतः आप इसे इसी आधार पर देखें। अब देखिए, 3 अक्टूबर 2025 को शनिदेव आपके नवम घर में प्रभावी होकर गुरु के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाने वाले हैं और यही बृहस्पति आपकी राशि के लिए राजयोग प्रदाता ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि जहां बृहस्पति आपके छठे भाव के स्वामी हैं वहीं गुरु आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं। अब देखिए, नवम घर होता है आपके जीवन में यात्राओं का, धार्मिक यात्राओं का। जहां शनि मौजूद हैं, इस भाव से उच्च शिक्षा के बारे में, पिता तुल्य लोगों के बारे में विचार करते हैं। तो यहाँ पर शनि प्रभावी हैं और गुरु के नक्षत्र में जा रहे हैं, तो बृहस्पति का जो शुभता है, बृहस्पति की जो पावर है वो आपके जीवन में बहुत ही बेहतर बनी हुई है।
अतः आपको कई प्रकार से शुभ प्रभाव मिलेगा। अब देखिए, सबसे पहले कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में अगर आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं और एक निश्चित समय के पश्चात आपके अंदर मनोबल की कमी या उत्साह की कमी आपको देखने के लिए मिल रही है, तो कर्म क्षेत्र के मामले में आपके जीवन में सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति और कर्म क्षेत्र में सफलता की संभावना जीवन में बनने जा रही है। तीसरी दृष्टि शनिदेव आपके 11वें हाउस में डाल रहे हैं, 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम घर में डाल रहे हैं और जो 10वीं दृष्टि है वो आपके 6ठे भाव में जा रही है। अतः आपके जीवन में सबसे पहले शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन आपको एक्टिव करने वाला है, यानी आपकी संकल्प शक्ति और आपके मनोबल का विकास जीवन में करने वाला है, जिसकी वजह से आप उत्साहित होकर किसी भी फील्ड में काम करने के लिए जाने जाएंगे। बृहस्पति के नक्षत्र में प्रभावी शनिदेव तीसरी दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखेंगे, तो जहां आपके जीवन में आमदनी को लेकर किसी भी प्रकार की समस्या बनी हुई है तो नए रास्ते धन प्राप्ति के आपको मिलने वाले हैं। वही कर्क राशि वाले जातक अपनी आमदनी को बढ़ाने में भी जीवन में कामयाब रहने वाले हैं। यहां पर शनिदेव का जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इसकी वजह से आपके कई प्रकार के रुके हुए काम भी जीवन में बनने जा रहे हैं। उसके अलावा कर्क राशि वाले जातकों, अगर आपका जुड़ाव विद्यार्थी जीवन में है, यानी शिक्षा के मामले में यदि आपका जुड़ाव है और अगर आप वर्तमान समय में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी फील्ड में शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन की फील्ड में आपका जुड़ाव है, अब देखिए गुरु की अवस्था आपके लिए बहुत ही बेहतर है। गुरु आपकी राशि के ऊपर उच्चस्थ अवस्था में 18 अक्टूबर से प्रभावी होने वाले हैं। तो शनिदेव आपके जीवन में आने वाले टाइम में आपको कॉम्पिटिटिव जीवन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं में या कंपटीशन में आपको बड़ी सफलता दिला सकते हैं। और विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातक गूढ़ विषयों को भी सीखने में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, तत्पर रहने वाले हैं। शनि का प्रभाव आपके राशि के जो 6ठे घर को प्रभावित करेगा। तो लंबे समय से अगर आप अपने जीवन में कर्जों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लंबा कर्जा आपके जीवन में चढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर शनिदेव आपके जीवन में कर्जों से स्थितियों में आपको निजात देने वाले हैं। कर्ज मुक्ति की संभावना भी अब आपके जीवन में मिलेगी। उसके अलावा देखिए, यदि आपका मुद्दा सकारात्मक है और अगर आप वर्तमान समय में कोर्ट कचहरी या मुकदमेबाजी जैसे विषयों में जुड़ाव रखते हैं और अगर आप इसमें विजय की संभावना लेकर चल रहे हैं, तो आपको मुकदमेबाजी में और कोर्ट कचहरी जैसे मामलों में विजय भी मिल सकती है। यहाँ पर आपके जीवन में शनिदेव की शुभता जो रहने वाली है वो आपके जीवन में वैवाहिक मामलों के लिए भी बहुत ही बेहतर है। चूँकि वैवाहिक भाव के स्वामी शनि होकर वक्री अवस्था में 13 जुलाई से ही प्रभावी हैं, तो ये अष्टम घर का भी प्रभाव दे रहे हैं और अष्टम घर में शनि को बहुत ही बुरा परिणाम देने के लिए जाना जाता है। वैवाहिक भाव के स्वामी का अष्टम घर में और नवम घर में होना आपके लिए ज़्यादा बेहतर नहीं है। लेकिन 3 अक्टूबर से गुरु के नक्षत्र में शनि की जो एंट्री होने वाली है, इसकी वजह से जीवन साथी के साथ चल रहे रिश्तों में तनाव की कमी आपको मिलेगी। जो कर्क राशि वाले जातक वैवाहिक जीवन में अपना जुड़ाव रखते हैं, वैवाहिक समर्पण आपको मिलने वाला है। यहाँ तक कि 18 अक्टूबर के बाद गुरु की अवस्था जो राशि के ऊपर प्रभावी रहेगी और गुरु अपनी 7वीं दृष्टि भी आपके वैवाहिक भाव में डालेंगे, तो आपके जीवन में नवीन वैवाहिक प्रस्तावों के आने की भी संभावना अविवाहित जातकों के जीवन में बनने जा रही है। तो इस प्रकार का मेजर परिणाम आपके जीवन में मिल सकता है। अब देखिए, अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो वर्तमान समय में कर्क राशि वाले जातकों को सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करना विशेष शुभता आपको देने वाला है। शनिजन्य दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए शनि चालीसा का पाठ करना या ओम सम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का पाठ करना आपको विशेष शुभता देने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी।
अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, आप हमें ज़रूर बताएं ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।